आदाब। मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। हम कल से एक स्टोरी की सीरीज आपके सामने ले रहे हैं बनारस के क्या पूरे प्रदेश के बुनकर की समस्याओं से संबंधित। बुनकर तबका, बदहाल बुनकर, बेहाल जिंदगानी, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, ये जाकर अपनी बर्बादी की कहानी। इस तबके की बर्बादी का आलम यह है कि एक दिन की दिहाड़ी मजदूरी जो अमूमन मजदूरों की होती है, सट्टी चौराहों पे मिलते हैं, गारा मिट्टी का काम करते हैं, वो 520 रुपए 8 से 10 घंटे के काम के लेते हैं। मगर ये जो कारीगर तबका है, ये जो बुनकर समाज है, बुनकर समाज 200 से 250 रुपए के लिए 12 घंटा लगातार मेहनत करता है। दिक्कत एक है कि इनको इसके अलावा कोई काम नहीं आता। पुश्तैनी पुरखों का काम है, ये काम को छोड़ नहीं सकते। हम एकदम इसके ऊपर कहीं से भी जवाबदेही हम सरकार की तो नहीं तय कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि सरकार ने एक नहीं कई बार कहा कि हम बुनकरों को सबसे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, मगर सरकार तक ये समाज और ये तबका जिसको बुनकर कहते हैं, ये अपनी बातें नहीं पहुंचा पा रहा है। जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए बहुत सी बातें हैं जो हम अगले अंक में आपको बताएंगे। फिलहाल तो ये स्थिति है कि बुनकर समाज एक बर्बादी के गर्त में जा रहा है, रोजी रोटी से परेशान हो चुका है। इस समाज के इस तबके के काफी नौयुवक रिक्शा यानी कि ई रिक्शा चलाते हुए दिखाई दे जा रहे हैं। छोटी छोटी परचून की दुकानें खुल चुकी है ताकि किसी तरीके से दाल रोटी चल सके। बुनकर तबका होता क्या है, इस संबंध में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम साहब, जो खुद एक बुनकर समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप उनकी बातों को समझिए और सबसे पहले उस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए कि बुनकर समाज होता क्या है। बुनकर समाज बहुत अमीर समाज नहीं है। जो अमीर समाज बुनकर है उसको आप गद्दीदार कह सकते हैं। ये बुनकर समाज का महज 2% हिस्सा है, सिर्फ 2%। 98% बुनकर गरीब हैं, जिनको कारीगर कहा जाता है यानी कि मजदूर। मोहम्मद सलीम की ये बातों को आप सुनिए। बतौर पत्रकार आप मुझे जानते ही हैं, मगर आज मैं पत्रकार के हैसियत से नहीं, मैं खड़ा हूं आज एक बुनकर के हैसियत से। मैं एक बुनकर परिवार से भी हूं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बुनकर कहते किसे हैं। बुनकर कौन है? बुनकर जो वस्त्र बनाने का, कपड़ा बनाने का, कपड़ा बुनने का कार्य करते हैं, उन्हें बुनकर कहते हैं। और आज जो है रेपियर का जमाना चल रहा है। पावर लूम कई प्रकार के होते हैं। रेपियर, मैं ये रेपियर का नाम ले रहा हूं। देखिए, रेपियर जो है लगाने में काफी पैसे लगते हैं। ये रेपियर जो है गद्दीदार लगाए हुए हैं। एक कारीगर तबका रेपियर नहीं लगा पाएगा। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो गद्दीदार हैं वो 2 से 2.5% केवल है, बल्कि हम बात कर रहे हैं उनकी जो 98% है, जो दूसरों के घर जा करके पावर लूम की दिहाड़ी करते हैं, चलाते हैं पावर लूम को। वो 98% लोग हैं। मैं उन 98% लोगों की बात कर रहा हूं, ना कि 2.5% लोगों की। बिनकारी का जो काम करते हैं दूसरे के घर जाके, उनको बिनकारी के लाइन में उनको बोलते हैं कारीगर। वो कारीगर 98% लोग हैं जो 12 घंटे का दिहाड़ी करके 2 से 250 रुपए का काम करते हैं। आज के 3 से 4 साल पूर्व में वही कारीगर जो है जकार्ड का पावर लूम जो है चला करके 500 से 600 रुपए का काम करता था। मगर आज जो है वही मजदूर 200 से 250 रुपए का काम कर रहा है। ये उनकी मजदूरी जो है दिन पे दिन कम होती चली जा रही है। ये थे सलीम साहब। हमने इस मुतालिक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अतार जमाल लारी, जो बुनकर समाज से ताल्लुक रखते हैं, बुनकर वर्ग से उनका बहुत अच्छे संबंध है और खुद भी बुनकर का कार्य करते हैं, हमारी नुमाइंदगी करने वाली शाहीन बनारसी ने अतार जमाल लारी साहब से इस मुतालिक काफी लंबी बातचीत की। अतार जमाल लारी साहब ने बनारसी साड़ी और बुनकर समाज के पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे भी गौर फरमाया।
शाहीन बनारसी और तर्जमान लारी की ये गुफ्तगू सुने। कहाँ चल रही आज धड़की नरी है, कहाँ चल रही आज धड़की नरी है, मशीनों के आगोश में कारीगरी है। न क्यों कर जाए परदेस बुनकर, न क्यों कर जाए परदेस बुनकर, तबाही के आगोश में कारीगरी है। आदाब। बनारस का बुनकर तबका एक तबाही के मंजर से गुजर रहा है। बनारस का बुनकर तबका बदहाली के कागार पर है। एक वक्त हुआ करता था जब यहाँ पर लोग आकर बाहर से सीखा करते थे हमारे काम को, हमारे बुनकर समाज का एक जो काम होता था उसको सीखते थे, यहाँ पर आकर काम करते थे। मगर अब का जो वक्त चल रहा है, यहाँ के लोग बाहर जाकर रहने पे मजबूर हो गए हैं। हर दिन यहाँ से लोग प्रवासी मजदूर बनकर बनारस को छोड़कर बाहर रह रहे हैं। आखिर इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? बनारस का बुनकर तबका जिस बदहाली के कागार पर है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए हम गुफ्तगू करने आए हैं अतहर जमाल लारी से, जो सपा के कद्दावर नेता भी हैं। आइए उनसे जानते हैं बनारस के बुनकर के बदहाली का ये जो कागार पर है, इसकी मूल समस्या क्या है। लारी साहब, बनारस का बुनकर एक मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसके लिए तो सरासर सरकार जिम्मेदार है। आज जो बुनकर बनारस का है वो हिंदुस्तान के हर कोने में जाके बस रहा है रोजी रोटी के लिए। कोई भिंडी जा रहा है, कोई कर्नाटका जा रहा है, कोई आंध्रा जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, तमाम जगहों पे जा रहा है। पहले ये था कि इन जगहों से, बिहार से, बंगाल से तमाम कारीगर हमारे यहाँ आते थे, बुनकारी के हुनर को सीखते थे और यहाँ से उनको रोजी रोटी मिलती थी। अब जो है वो यहाँ से वो भी पलायन कर रहे हैं, वो आना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है। हर चीज़ का दाम इतना बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद भी उनको इसकी मजदूरी नहीं मिल रही है। और ये बुनकारी का काम जो है तो प्राचीन ज़माने से है। इसका जिक्र जो है, मैं कुछ थोड़ा आगे ले जाऊं तो इसका जिक्र जो है गौतम बुद्ध काल के पहले से जो है इसका जिक्र है। और इसका जिक्र तो हमारे यहाँ कुरान शरीफ में भी है, पुराण में भी है, वेदों में भी है। और कुरान शरीफ के सूरह दहर में जो है इसका जिक्र किया गया रेशमी साड़ियों का, रेशमी कपड़ों का। तो ये एक ज़माने से जो है बुनकारी चलाता रहा। पहले बनारस में मलमल बहुत अच्छा बनता था, इसके लिए मशहूर था। और जब गौतम बुद्ध जी एक्सपायर किए, जब इस दुनिया से चले गए, तो मलमल के कपड़ों में ही लपेटा गया, बनारस के ही मलमल के कपड़ों में लपेटा गया। तो बनारस में मलमल भी बनता था, रेशमी साड़ियाँ और रेशमी ड्रेस मटेरियल भी बनते थे, ऊनी साड़ियाँ बनती थी। तो ऊनी तो अब भदोही में बनने लगा। तो बनारस में ये काम जो है बुनकारी का ज़माने से चला आ रहा है। और अब ये हालत ये हो गई है बुनकरों की कि बुनकर जो है अब फाके कशी का जो है शिकार हो गया है, उसको रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है, इसीलिए यहाँ से पलायन हो रहा है। मैं एक बात बता दूं, और इसकी देखिए एक सबूत भी मिलता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी तो उसमें जो है एक मिला था हड़प्पा मोहनजोदड़ो तकुओं की खिड़कियां मिली थी। तकुओं की खिड़कियां मतलब जो है वो जो है आज के दौर में जो हम क्या कहते हैं उसको, ढरकी। हाँ, तो ढरकी जो है, ढरकी का शेप मिला था उस वक्त खुदाई में। और वही ढरकी आज भी जो है बिनाई में, चाहे वो पावरलूम हो चाहे हैंडलूम है, उसमें काम आता है। ढरकी में जो है नरी भरी जाती है और उसी नरी को से भर के जो है लूम, पावरलूम, पहले खड्डी था, फिर उसके बाद से जो है शटल की मशीनें चली, अब पावरलूम अब बहुत हो गया, पावरलूम पे चल रहा है। तो पहले तो माल बहुत विदेशों में जो है बनारसी साड़ी और बनारस का जो है वस्त्र जो है और बनारस के जो है ड्रेस मटेरियल जो है दुनिया के हर कोने में जाते थे। और उस वक्त की सरकार इस पे इंसेंटिव भी देती थी। हम खुद एक्सपोर्ट करते थे, 20% इंसेंटिव था और ड्राप बैक था। लेकिन अब जो सरकार आई है उसने इंसेंटिव खत्म कर दिया, उसने ड्राबैक एकदम कम कर दिया, 5 से 6% कर दिया। जयराम रमेश जी जब टेक्सटाइल मिनिस्टर थे तो उन्होंने कई योजनाएं लाई थी जो है
तमाम सामान जो है बुनकरों के जो है हैंडलूम के हों या पावरलूम के हों, वो जो है सस्ते दामों पर जो है उद्योग विभाग से जो है, चाहे वो ढरकी हो, चाहे वो जो है मशीन बाना भरने वाली मशीन हो, चाहे वो और बहुत जितने भी सामान हैं, मतलब वो जो सस्ते रेट में मिलते थे वो सब भी बंद हो गए। मुलायम सिंह की सरकार थी और मुलायम सिंह ने इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया। जब देखा कि बुनकरों की हालत बहुत ख़राब है तो उन्होंने हमको फ्लैट रेट में बिजली दिया और एक लूम पे 75 रुपया, और अब बढ़ के जो है जब तक उनकी सरकार थी और उसके बाद भी जब सरकार थी योगी जी की सरकार से पहले भी, तो 75 रुपया से बढ़ के 109 रुपया के करीब में हो गया था। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से जो है एक तो बिजली का बिल नहीं जमा किया जा रहा था, वो रेट ख़त्म कर दिया गया, तमाम बुनकर परेशान हुए, वो कार्ड से पैसा जमा नहीं हुआ। अब जो है फिर नया एक शासनादेश आया है जिसके तहत हुआ कि एक लूम पे शहरी इलाके में 400 रुपया लगेगा, देहाती इलाकों में जो है 300 रुपया लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज एक लूम पे जो है लग रहा है 860 रुपया, और 2 किलोवाट का कनेक्शन लेना ज़रूरी है, चाहे एक लूम चलाएं चाहे 2 लूम चलाएं। तो जो बुनकर 1-2 लूम चलाता है उसको अभी 1700-2500 रुपया जो है उसको जो है बिजली का बिल देना पड़ रहा है। पहले 4 वाट की मशीन पे 4 वाट के कनेक्शन पे हमको 927 रुपया भरना पड़ता था बिल। अब आज जो है उसी 4 वाट पे जो है हमको 5000 रुपया भरना पड़ रहा है। तो ये सब जो है परेशानियां हैं। एक्सपोर्ट बाहर माल जाना बंद हो गया, जिसके वजह से बुनकर इतना परेशान है कि वो खुदकशी किया। कितने बुनकरों ने खून बेचा, कितने बुनकर पलायन कर गए। अब कोई बनारस में आना नहीं चाहता। अब कोई बाहर के अगर बुनकारी करने आता है तो 2-4% लोग रह गए हैं। तो ये तमाम परेशानियां हैं इस सरकार में, लेकिन सरकार के ऊपर कोई उनके कान के ऊपर जू नहीं रेंग रहा है, कोई सरकार सोच नहीं रही है। सरकार पिछड़ों और पसमानदा की बात करती है। बुनकारी में ज्यादातर पसमानदा और पिछड़े लोग ही हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। लेकिन उसके बावजूद एक सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है कि बिजली बकाये के नाम पे तमाम बुनकरों का लाइन काट दिया जा रहा है, और किसी का 2 लाख, किसी का 4 लाख, किसी का 5 लाख। अभी हमारा ही जो है 60,000 का बिल आ गया, तो हमको जब भरे तो हमारा चालू हुआ। एक्सपोर्ट हमारा इसी की वजह से हमारा बंद हो गया, हम सड़क पे आ गए, अब लूम चलाने लगे। तो आज जो परेशानी है बुनकरों की वो बहुत बड़ी आफत बन गई है। और एक और मुसीबत जो सामने आ रही है वो मुसीबत यह आ रही है कि जिन घरों में बुनकारी का काम हो रहा है, जहाँ पे पावरलूम लगे हुए हैं, अब वहाँ का सर्वे हो रहा है। यहाँ का नगर निगम सर्वे करा रहा है, और सब जगह सर्वे अभी हमारे मोहल्ले में भी लोग आए थे, और उनका कहना है कि जहाँ जहाँ पावरलूम या लूम लगे हुए हैं तो अब उसको कमर्शियल टैक्स देना पड़ेगा। जो घरेलू टैक्स आता है उससे 5 गुना ज्यादा कमर्शियल टैक्स देना पड़ेगा। तो अब 5 गुना जो है कमर्शियल टैक्स देना पड़ेगा, तो फिर बुनकर का क्या हाल होगा? बुनकर कैसे जिंदा रहेगा? अब तो उसकी लागत, उसकी मजदूरी तो बढ़ नहीं रही है। हम चाहते हैं कि हमको जो है भाई पहले का जो रेट था आप उसे बढ़ा लीजिए, 200 का रेट कर दीजिए, 200 रेट एक लूम पे लीजिए। लेकिन एक लूम पे जो है 860 रुपया एक बुनकर का देना जो है उससे हो नहीं पा रहा है। तो ये बुद्धा के जमाने से पहले से, और तमाम जब से जो है दुनिया आई है और बुद्धा के जमाने से पहले जो है ये जो है संस्कृत रही है और गंगा जमुनी तहजीब रही है, और इसके ऊपर जो है सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे सरकार से कि सरकार इस पर ध्यान दे, नहीं तो ये चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी और बनारस के लोग ही नहीं सारे उत्तर प्रदेश के बुनकर जो है बेकार हो जाएंगे। बुन रही है वो सबसे बड़ी मार ये पड़ रही है कि हमारा माल महंगा पड़ रहा है और गुजरात का माल सस्ता पड़ रहा है। अब गुजरात का माल बनारस में आगे बिक रहा है, गुजरात का माल यहाँ सस्ता बिक रहा है, हमारा माल जो है बहुत महंगा पड़ रहा है, इसलिए कहीं बिक नहीं रहा है।
और उसके ऊपर हमारी मजदूरी नहीं बढ़ रही है, हमको लागत नहीं मिल रहा है, कितने बुनकर रिक्शा चला रहे हैं, खून बेच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तमाम परेशानियां हैं बुनकरों के सामने। तंजीम इसके लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर इसके लिए चर्चा नहीं करती है, क्या तंजीम भी इसके लिए जिम्मेदार है? भाई तंजीम अलग अलग अपनी अपनी डफली बजाते हैं लोग, कहीं 14 के लोग अलग बात करते हैं, 22 के लोग अलग बातें हैं, और कोई बुनकरों की इतनी बड़ी तंजीम भी नहीं है जो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा हो करके इस लड़ाई को लड़े। और जब तक हम इकट्ठा हो करके इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो फिर बुनकर तो बदहाल रहेगा, परेशान रहेगा। हम अपनी इस सीरीज को अभी आगे जारी रखेंगे। हम आखिरी अंक में आपको बताएंगे कि इस तबके की बर्बादी का जिम्मेदार कहीं ना कहीं से ये खुद का ये कमजोर तबका ही है या फिर इनकी नुमाइंदगी करने वाले हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं तारिक आजमी। अल्लाह हाफिज।